ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में एक बार फिर से। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जहां हम शुरुआत करने वाले हैं फिरोजाबाद से। बता दें कि सिरसागंज में ज्वेलर्स की दुकान से 2 सोने की चेन लूट का खुलासा हुआ। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां पर 2 बंद घरों में हुई चोरी का पाकुड़ पुलिस ने किया खुलासा। 4 शातिर गिरफ्तार, भेजा जेल। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फिरोजाबाद के सिरसागंज में इटावा रोड स्थित पीपी ज्वेलर्स से 2 सोने की चेन लूटने की घटना का पुलिस ने महज 20 घंटे में खुलासा करते हुए एक आरोपी ईशुपुत्र वीरमान निवासी वेदपुरा प्रेमनाथ बाबा मंदिर के पास जाटव बस्ती थाना वेदपुरा जिला इटावा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 10 ग्राम वजन की एक लूटी गई सोने की चेन, अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए। पुलिस के अनुसार 13 अगस्त को सफेद रंग की टाटा नेक्सॉन कार से 2 युवक दुकान पहुंचे थे, जिनमें से एक ने ग्राहक बनकर 2 चेन पहन ली और दुकानदार के विरोध पर साथी के साथ फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर पुलिस ने ईशु को दिहुली रोड स्थित नवनिर्मित कोल्ड स्टोर के पास से गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आरोपी अभिषेक और वारदात में प्रयुक्त टाटा नेक्सॉन कार की तलाश जारी। 26 को समय लगभग 2:45 के आसपास 2 व्यक्तियों द्वारा पीपी ज्वेलर्स पर यह घटना कारित की गई। इनके द्वारा 2 सोने की चैन लेकर एक नेक्सॉन गाड़ी में ये लोग फरार हो गए थे। तत्काल थाने की टीम द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया। हमारे द्वारा मौके का मुआयना किया गया और उसमें 3 टीमें गठित की गई, जिसमें जो है हमारे थाना प्रभारी थाने की टीम, सर्विलांस व एसओजी द्वारा लगातार दबिश दी गई और उसमें एक अभियुक्त जिसका नाम ईशु है, सन ऑफ वीरभान, जो कि इटावा का रहने वाला है, उसको हमने एक सोने की चैन व एक तमंचा व 2 कारतूस के साथ हमने उसको बरामद किया है। इसमें एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम अभिषेक है, उसके लिए जो है हमारी लगातार दबिश डल रही है और हम उसको जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। आणंद में 14 अगस्त को गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने के बाद 22.52 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित जिला खेल परिसर और इंडोर बहुउद्देशीय हॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट में युवा खिलाड़ियों से बातचीत कर उनके साथ बैडमिंटन खेला और परिसर की आधुनिक सुविधाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को अधिक से अधिक खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। परिसर में बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, टेनिस, बास्केटबॉल और हॉकी मैदान समेत आंतरिक सड़क, पार्किंग, लैंडस्केपिंग, सिंचाई, जल निकासी, हाई मास्ट व स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री संजय सिंह महिडा, सांसद मितेश भाई पटेल, विधायक योगेश भाई पटेल, विपुल भाई पटेल, चिराग भाई पटेल, जिला नेता संजय भाई पटेल, कलेक्टर प्रवीण चौधरी, जिला विकास अधिकारी देवहूति, नगर आयुक्त RN डोडिया, जिला पुलिस अधीक्षक गौरव जसानी समेत अधिकारी, स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में खिलाड़ी व एथलीट मौजूद रहे। आणंद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के तकिया मोतीशाह इलाके में शुक्रवार को खाली प्लॉट में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिसे हत्या की आशंका जताई जा रही है और प्रथम दृष्टया शव को हत्या के बाद यहां फेंके जाने की संभावना है। मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। नासिक के चर्चित शलार्त आईडी केस में शिकायतकर्ता डॉक्टर पंकज सालुंखे ने मूल जांच अधिकारियों को हटाए जाने पर नाराजगी जताते हुए अगले 2 दिनों में नासिक पुलिस कमिश्नर को रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही है। उन्होंने नासिक इकोनॉमिक ऑफिस ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर रामदास शेलके को दोबारा जांच अधिकारी नियुक्त करने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। डॉक्टर सालुंखे ने आरोप लगाया कि विपक्ष सोशल मीडिया पर पुराने पारिवारिक विवाद का वीडियो साझा कर उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बदनाम करने वालों के खिलाफ जल्द मामला दर्ज कराने की बात कहते हुए शलार्त आईडी स्कैम में कार्यवाही जारी रखने का संकल्प जताया है। महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज संवाददाता अनिल सिसोदे की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में शुक्रवार को फॉलोअप शहरी सेवा शिविर के दौरान वर्षों से लंबित प्रकरणों और नए आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए 114 पात्र परिवारों को पट्टे वितरित किए गए।
जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने कहा कि हर पात्र व्यक्ति को जमीन का मालिकाना हक दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है और लंबित प्रकरणों के निस्तारण में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रामस्वरूप पंकज को वर्षों से लंबित पट्टा प्रकरणों को चिन्हित कर प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि पट्टा मिलने से नागरिकों को बैंक ऋण व अन्य प्रशासनिक सुविधाएं मिलने के साथ कानूनी विवादों से भी राहत मिलेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के मदपाड़ा और शहर कोल स्थित 2 बंद घरों में 12 अगस्त की रात हुई चोरी का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा करते हुए 4 आरोपियों रानी शेख निवासी शमशेरगंज मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, मोहम्मद इस्माइल हक निवासी शमशेरगंज मुर्शिदाबाद, सागर मंडल निवासी शहर कोल पाकुड़ और हबीब उर्फ सूरज शेख निवासी नया बल्लभपुर पाकुड़ को गिरफ्तार किया है। एसपी अनुदीप सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि एसडीपीओ कुमार गौरव के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। आरोपियों के पास से कांसे की 2 थाली, 2 कटोरा, 1 दिया, पीतल की बाल्टी, इंडियन गैस रेगुलेटर, प्रेस्टीज इंडक्शन चूल्हा, बिजली का तार, गुलेल, पीतल के दरवाजे का स्टॉपर और 900 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार रोनी शेख, सागर मंडल और हबीब शेख का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छापेमारी दल में एसडीपीओ कुमार गौरव, नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता, पुनी सुबल कुमार डे, अनंत साहा, अभिषेक कुमार, सन्नी, सुप्रभात, मिथुक, रजक एवं नगर थाने का सशस्त्र बल शामिल रहा। टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 जगह, एक मदपाड़ा है और एक शहर कोल है, वहाँ पे 2 घरों में चोरी हुई थी। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ पाकुड़ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें इंस्पेक्टर टाउन थे, टाउन के ऑफिसर्स थे और सशस्त्र पुलिस बल था। इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है और इन्वेस्टिगेशन में जो 3 चोर संलिप्त थे उनको पकड़ा गया है और जो प्रॉपर्टी का रिसीवर था, जिसे प्रॉपर्टी बेची गई थी, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। तो कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कहाँ से? तो ये इस्माइल हक है, ये शमशेरगंज जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। गिरफ्तारी सर कहाँ से हुई? कहाँ से हुई है? पाकुड़ से और कुछ बंगाल से भी हुई हैं। पिछली की जा रही है तो उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इनके द्वारा कहाँ कहाँ चोरियाँ की गई है। अभी तक इनके द्वारा 2 चोरियों में अपनी संलिप्तता बताई गई है और इन सभी का आपराधिक इतिहास भी है। जैसे जो रानी शेख है, इस पर 5 कांड पूर्व से दर्ज हैं, पर 3 केस पूर्व में दर्ज हैं। हबीब शेख पर भी 2 कांड पहले से दर्ज हैं। सर जो ज़्यादातर सामान जो है वो रिकवर हो गया है इन लोगों से। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। प्रयागराज में 14 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा नेत्री बीना मिश्रा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर घर तिरंगा हर दिल तिरंगा के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। बीना मिश्रा ने कहा कि तिरंगा देश की शान, पहचान और अभिमान है तथा 15 अगस्त तक प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। देशभक्ति गीतों के बीच कार्यकर्ताओं ने लोगों से अभियान से जुड़ने की अपील की। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन की रिपोर्ट। शिवपुरी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बजरंग दल ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता, अखंडता और राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। सिद्धेश्वर मंदिर एवं कार्यालय से शुरू हुई यात्रा माधव चौक, कोर्ट रोड, अस्पताल चौराहा और राष्ट्रीय मंदिर होते हुए माधव चौक पहुंचकर संपन्न हुई, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं, देश प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। बजरंग दल जिला सह संयोजक पवन कृष्ण पन्नू ने कहा कि 15 अगस्त वीर बलिदानियों के त्याग को याद करने का पवित्र दिन है और तिरंगा केवल झंडा नहीं बल्कि प्रेम, पूजा, वंदना और साधना का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से जाति पाति और भेदभाव से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे के साथ रहने, देश हित में कार्य करने और अखंड भारत के संकल्प को मजबूत करने की अपील की। आयोजकों ने हर घर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। इस दौरान देशभक्ति के नारों से शहर गूंज उठा। क्या नाम है आपका और क्या बजरंग दल से क्या पद से हो आप? मेरा नाम पवन कृष्ण पन्नू है। मेरे पास जितनी परिषद में जिलोपाध्यक्ष का दायित्व है। अच्छा, आज आपने बजरंग दल द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, कहाँ से कहाँ तक क्या कुछ रूट रहा है?
1947 से पहले हमारे देश को आज़ाद कराने वाले हमारे जो वीर बलिदानी थे, उन्होंने देश को आज़ाद कराया। देश में एक कुचक्र रचा गया। 1947 14 अगस्त रात्रि को 12 बजे अखंड भारत को खंडित करने का प्रयास किया गया और हम भारत को आज भी अखंड मानते हैं और इसलिए हम संकल्पबद्ध हैं कि भारत अखंड था, भारत अखंड है, भारत अखंड रहेगा। और समस्त भारतवर्ष में 14 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद बहिरंग जितने भी देश प्रेमी हैं वो सब तिरंगा यात्रा निकालते हैं। अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हमारा सिद्धेश्वर मंदिर से लेके कार्यालय से यात्रा प्रारंभ हुई, कोट रोड बाजार होते हुए राजश्री मंदिर से यहाँ के समापन इसका हमने किया। 15 अगस्त के लिए आप शिवपुरी वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? शिवपुरी वासियों के लिए मेरा संदेश है कि देश को आज़ाद कराया 15 अगस्त ये हमारी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। सारे त्योहारों से ये बड़ा दिन है। इस दिन भारत एक सूत्र में बंध गया था। तो मैं पुनः यही संदेश देना चाहूँगा और आग्रह भी करूँगा कि जात पात के भेदभाव को मिटाकर भारत एकता, भारत एक है, भारत रहेगा, उसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए सब भाईचारे के साथ रहें और देश के लिए जो भी अच्छे से अच्छा हो सके वो करें। तिरंगा के लिए आप कहना चाहते हो घर घर में तिरंगा लहराना चाहिए जब शिवपुरी वासियों को? तिरंगा हमारा प्रेम है, तिरंगा हमारी पूजा है, तिरंगा हमारी वंदना है, तिरंगा हमारी साधना है और उस तिरंगा को प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितने हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए। हर हिंदू को, हर सनातनी को, हर देश प्रेमी को उस तिरंगे को अपने घर पर तो लगाएं और अपने हृदय में भी बसाएं। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। ठाणे शहर के मुंब्रा इलाके में पड़ोसी पर भरोसा करना एक परिवार को भारी पड़ गया। दरअसल घर की चाबी पड़ोसी को सौंपने के बाद आरोपी ने घर से करीब 6,99,073 रुपए के सोने के आभूषण, जिनमें नेकलेस, चैन, अंगूठियां समेत अन्य गहने शामिल थे, चोरी कर लिए। शिकायत मिलने पर मुंब्रा पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किया गया पूरा माल बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। दिनांक 3 ऑगस्ट 2026 रोजी रोहिणी संदीप मते राहणार दिवा इन्होंने पुलिस स्टेशन में तकरार दी थी। उनके घर में से 8,84,000 रुपए का सोने चांदी का मुद्देमाल चोरी गया है। कोई तो भी अज्ञात व्यक्ति ने लॉक तोड़ के चोरी की है बोल के। उसी में वहाँ की देवा की हमारी डीबी की टीम एपीआई खेतले और एपीआई कोड़ेकर इन्होंने अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके इसमें आरोपी दिनेश वसंत गोरीवाले इनको अरेस्ट करके उनका पीसीआर लेके पीसीआर में आरोपी के पास से 8,84,000 रुपए का मुद्देमाल पूरा जब्त किया है। दूसरी एक घटना घड़ी है, उसमें 7 अगस्त 2026 को अब्दुल हसन सैयद इन्होंने तकरार दर्ज की थी। वो कहीं धार्मिक कार्यक्रम से बाहर गए थे और उधर से घर पे आने के बाद घर का लॉक जैसे कि वैसा बंद था और उसी में उनके घर में जो जौहर थे सोने के टोटल 6,11,093 रुपए के सोने के ऑर्नामेंट अदर ये चोरी गए हुए। ये तकरार दाखिल होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन करते समय उन्होंने एक बात बताई थी कि ये चाबी हम जाते समय हमारे विश्वास से घर के बाजू वाले जमरुद्दीन अब्दुल सत्तार नाइक इसके पास में चाबी दी थी। ये मालूमात पुलिस को मालूमात होने के बाद में उसके ऊपर चेक करके उसको हमने ताबे में लेके उसका इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम ने किया। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान आरोपी ने ये गुनाह किए वाला कबूल किया है। फिर उसका पीसीआर लेने के बाद आरोपी ने जो जितना ही
सोना चोरी किया था। टोटल 6,11,93 रुपए का पूरा सोना आरोपी के पास में से जब्त किया है। आरोपी की पीसीआर में। सर आरोपी को कितने दिन की पीसी मिली है? आरोपी की 3 दिन की पीसीआर मिल गई थी। आरोपी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड सर? आरोपी, ये दोनों भी घटना में आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब अपने बाजू वाले विश्वास से जो चाबी रखी थी, उसका गैरफायदा ये आरोपी ने लिया था। सर चोरी करने की वजह क्या थी? एक घटने चोरी की कुछ अलग कुछ उसी के लिए अलग कुछ ये नहीं है, लेकिन चोरी करने का वो घर पे कोई नहीं है, उसका फायदा लेके खुद के फायदे के लिए चोरी की। सर मुंब्रा प्रकरण में एनसीआर हुआ है क्या अभी? यस, दोनों के इसमें एनसीआर हुआ है। सर पीसीआर दोनों विषय में कोई प्रोफेशनल घर को भी चोर नहीं था 354 का, बल्कि दोनों पड़ोसियों ने अपने पड़ोसी का ना होने का गैर फायदा उठाया। इस शहर दीवा और मुंब्रा के लोगों को आप क्या आह्वान देंगे, क्या उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं दीवा और मुंब्रा के सभी नागरिकों को आह्वान करता हूं कि आप जब घर छोड़ के बाहर कहीं जाते हैं तो आपके घर में कोई मूल्यवान चीज है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, एक तो आप साथ में लेके जाइए, नहीं तो उसको सिर्फ अपने बैग में लॉकर में रखिए। ठाणे से सी न्यूज संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। वासिम में जिला नियोजन समिति की बैठक पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सभी काम समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने तथा कोई भी निधि अप्रयुक्त नहीं रहने देने के निर्देश दिए। बैठक में सड़क, पुल, जल संधारण, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और प्रशासनिक व तकनीकी मंजूरी की लंबित प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के लिए कहा गया। वासिम एमआईडीसी में बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठने पर दत्तात्रेय भरणे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत से फोन पर चर्चा की और मुंबई में जनप्रतिनिधियों व उद्यमियों के साथ जल्द बैठक कराने की बात कही। जिला वार्षिक योजना के लिए 341 करोड़ रुपए का नित्यव्यय मंजूर है, जबकि बीडीएस के माध्यम से 204 करोड़ 60 लाख रुपए की निधि प्राप्त हुई। कामाचा आढावा त्यांनी सादर केला आणि ते केल्यानंतर प्रत्येक विभागाने कोणकोण कुठला विभाग सध्या काय काम करत आहे आणि प्रत्येक विभागाकडून सन्माननीय आमदार खासदारांच्या त्यांनी अनेक सूचना केल्या। जिथं चांगलं काम करते तिथं सर्वांनी त्यांच्या पाठीवरती शाबासकी पण दिली। एखाद्या विभागामध्ये जर चुकीचं काम होत असेल तर त्याला निश्चित प्रकारे त्या विभागाला त्याप्रमाणे। वासिम से सी न्यूज संवाददाता नागेश अवचार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।